अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मौसम जैसे कि आपको पता है कि बहुत अच्छा हो चुका है और इस तरह के मौसम में घर बैठने का तो दिल करता ही नहीं। तो हमने सोचा कि हम अपना बाहर दिन गुजार कर आते हैं, मौसम एंजॉय करके आते हैं। और मैंने सोचा कि मैं अकेली एंजॉय क्यों करूँ, आप लोगों को क्यों ना करवाया जाए साथ साथ एंजॉय। और साथ मेरा ना कल का कोई व्लॉग अपलोड ही नहीं हुआ था, कंटेंट नहीं मिल रहा था, तो इस तरह मुझे कंटेंट भी मिल जाएगा, व्लॉग भी बन जाएगा और आप लोग भी एंजॉय कर लेंगे। और हाँ, स्पाइस एरिना इस तरह के मौसम के लिए बेस्ट चॉइस है क्योंकि वो कवर्ड एरिया भी है और ओपन भी है। तो चलें फिर हम चलते हैं। ओके गाइस, तो हम पहुंच गए हैं स्पाइस एरिना और अब मैं आपको इसका मतलब टोटल हर एक चीज़ दिखाऊंगी आज। मतलब मैंने सोचा है कि मैं इसकी स्टार्टिंग से लेके एंड तक, जो ऊपर इसका लास्ट फ्लोर है ना, वहाँ तक आपको लेकर जाऊंगी। और मैं कहती हूँ ये जगह बहुत 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 प्यारी है, इसकी लाइटिंग मुझे बहुत प्यारी लगती है। इस तरह के मौसम में ना आपको इस तरह का ओपन एयर वाला जो है ना सिटिंग एरिया कहीं नहीं मिलेगा जहाँ पे आपको इतना प्यारा व्यू आए। ओपन एरिया होता है, रेस्टोरेंट्स में होता है, बट इतना प्यारा नहीं होता कि आपको व्यू भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पे एक फाउंटेन है, वो बहुत प्यारा लगता है। इसकी ना हर कॉर्नर में बहुत प्यारी प्यारी लाइटिंग हुई हुई है। मतलब कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ पे आपको लाइट्स नज़र ना आए। ये देखिए, इसकी मैं आपको भी एक मिनट रूफ दिखाती हूँ, जो प्यारी है, इतनी प्यारी है कि मतलब बंदा कहता है बहुत प्यारी है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका एक मिनट, फाउंटेन बहुत प्यारा है, वो दिखाती हूँ। ये रहा इसका फाउंटेन। ये जब इसके आप अगर इस आपकी टेबल इसके पास है ना, तो इसके ऊपर से जो पानी गिरता है ना, वो आपके ऊपर जब पड़ेगा तो वो बहुत प्यारा लगता है। और ये देखें, लाइटिंग, हर तरह की लाइटिंग इन्होंने रखी हुई है। ग्लोब्स हों, दूसरी लाइट्स हो, डिम लाइट्स हों, कुछ भी हो, मतलब लाइटिंग काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। तो ऐसा नहीं है कि आपको कहीं पे भी लाइटिंग नहीं मिलेगी। और अभी ये इसका एक वो कवर्ड एरिया ना, वो एक पूरा पोर्शन बना हुआ है कवर्ड वाला, उसके भी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए, ये वाला वाटरफॉल भी यहाँ भी इन्होंने रखा हुआ है, ये भी बहुत प्यारा लगता है। रात के टाइम इसका जो मौसम होता है ना, वो बहुत ठंडा ठंडा लगता है और प्यारा लगता है। ये इनका आइसक्रीम पार्लर है, तो सारा मैं आपको विज़िट कराती हूँ फिर। बहुत प्यारी इन्होंने डेकोरेशन की हुई है और मेंटेन भी किया हुआ है। मज़े की बात यह है कि ये नहीं कि सिर्फ एक दफ़ा बना दी है, मेंटेन भी ये लोग अच्छे से करते हैं। वॉशरूम भी दिखा देती हूँ, भाई फीमेल हो तो फीमेल भी जाऊँगी ना, तो दिखाती हूँ मैं आपको। दिस इज़ द वॉशरूम। ये भी बहुत क्लीन है, आप देख सकते हैं, क्लीन है ना। हाँ, तो ये देखें, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, ऐसा नहीं है कि वॉशरूम गंदे। और ऊपर से देखिए, वो था हम जैसे मिट्टी वाले पाँव लेके जाएं, बाहर सारा ओपन एयर है, सारी जगह मिट्टी है, तो अगर आप वो पाँव लेके जाएं, वॉशरूम को गंदा होना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो भी हर ऑल टाइम यहाँ पे सफाई हो रही होती है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। ये प्ले एरिया है बच्चों के लिए। और अब मैं आपको लेके चलती हूँ ये कवर्ड एरिया की तरफ, जो है ना हॉल बना हुआ है, इसके 3 पोर्शंस हैं, फिर मैं आपको वो विज़िट कराती हूँ। तो ओके, फिर हम चलते हैं ज़रा। वो देखें, ये इसका लास्ट फ्लोर है, यहाँ तक मैं आपको लेके जाती हूँ फिर। तो यह है इसका मेन हॉल, मेन एंट्रेंस हॉल की। यहाँ पे हम चलते हैं। यहाँ ना ज़रा फैमिली बैठी हुई थी, इसी में आपको दिखा नहीं सकी सही से। और अब मैं लिफ्ट से आपको लेके चलती हूँ ऊपर। हम जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे। और ये है इसका, वो था ग्राउंड फ्लोर, ये है फर्स्ट फ्लोर। ये तकरीबन खाली था, इसलिए मैं आपको ये दिखा देती हूँ। और मतलब ये इतना ही है,
बाकी ये स्टेयर्स हैं, हम यहाँ से भी आ सकते थे बट मैंने कहा चलो लिफ्ट से जाते हैं, क्यों थकें भाई। चलो अब इसका जो लास्ट फ्लोर है ना, सेकंड फ्लोर, उस पर लेके चलती हूँ। वहाँ से जो व्यू आता है वो बहुत 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 मज़े का होता है, बहुत मज़े का व्यू है वो। अच्छा, इसकी लिफ्ट भी बहुत मज़े की है, यहाँ पे जो साउंड सिस्टम है वो भी बहुत कूल है। ये हम आ गए हैं सेकंड फ्लोर पे, जो इसका सबसे अपर फ्लोर है। स्टेयर्स, ओके। ओहो, यहाँ पे भी बैठी हुई थी फैमिली, सो मुझे कैमरा को नीचे करना पड़ा। और ऊपर भी छोटा सा फाउंटेन है जो कि बहुत क्यूट लगता है। और ये जो व्यू है ये बहुत मज़े का है। यहाँ से आपको ऊपर फ्लोर पे आके बहुत प्यारी हवाएं आएंगी, ठंडी ठंडी, जो कि आपको नीचे भी थोड़ी थोड़ी कम होंगी, लेकिन नीचे भी बहुत मज़े का लगता है। नीचे जो लाइटिंग है और जो फाउंटेन है वो अपनी जगह, और ये जो इसकी हवाएं हैं ये अपनी जगह। दोनों का ही जो मज़ा है वो अपना अपना है। ये नहीं है कि नीचे आपको मज़ा नहीं आएगा ऊपर आएगा। आप नीचे बैठेंगे तो आपको उसका अलग मज़ा आएगा, ऊपर आएंगे तो अलग मज़ा आएगा। ये देखिए वाटरफॉल यहाँ से भी नज़र आता है और बहुत प्यारा लगता है। देखिए हर जगह, मैंने आपको कहता ना, लाइटिंग बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अच्छा, ये मुझे महक तंग करने आई थी इसलिए थोड़ी सी वॉइस का इशू आएगा आपको। तो ये रहा है भाई स्पाइस अरीना का बोर्ड, मैं आपको क्लियर करके दिखाती हूँ। ये रहा। चलें, अब हमारा टाइम हो रहा है खाने का, तो ओहो मुझे देर हो गई। और ये हमने मंगवाया स्टार्टर में सूप, साथ हम क्रैकर्स को कैसे भूल सकते हैं, क्रैकर्स हैं साथ। और अब बाकी भी दिखाती हूँ। ये देखें हमारा गर्मा गर्म खाना आया और इसके धुएँ भी छूट रहे हैं जो कि बहुत मज़े के लग रहे हैं। ये है सालन। मैंने आपको बताया था कि मुझे पता नहीं होता, देखा अभी भी मैंने ऑर्डर नहीं किया, मुझे नहीं पता क्या क्या है, बस मैं आपको दिखा रही हूँ और खा लेती हूँ बस मैं। तो ये है पास्ता, ये मुझे बहुत पसंद है, इससे पता था। ओके, तो अब मैं खाना खाती हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको बाकी का कुछ अगर रह गया है तो दिखाती हूँ। ओके गाइस, खाना खाती हूँ मैं। ओहो, यहाँ पे हम खाना ही खा रहे थे और इतनी तेज़ आंधी नहीं कहते, जिसको तूफ़ान कहते हैं ना, वो आ गया यहाँ पर। मतलब कि मैं आपको एक मिनट दिखाती हूँ, यहाँ पे आपको शायद सही समझ नहीं आएगा, नज़र नहीं आएगा। हमारी टेबल्स पे से ना जो गिलास हैं, टिश्यूज़ हैं, जो चीज़ें उड़ सकती थी वो सारी उड़ गई। मतलब हम बैठे हुए थे, सारा कुछ उड़ गया, इतनी तेज़ आंधी है। ये देख सकते हैं आप, लाइटिंग वाला बोर्ड भी गिरा हुआ है। और ये लाइटिंग देखें आप कितनी हिल रही, ये चेक करें, बहुत तेज़ तूफ़ान आया। तूफ़ान इसको आंधी नहीं कहते। मैं आपको टोटली सही से दिखाती हूँ अभी। यहाँ पे ना सही अभी समझ नहीं आ रही, मतलब कि बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ रही है, आंखों में जा रही है। और हम घर जाने लगे थे लेकिन तूफ़ान बहुत ज़्यादा, ये मेरा फ़ोन जो हिला है ना, ये आंधी की वजह से हिला है, क्योंकि तूफ़ान की वजह से हिला है। मैंने इतनी अच्छी ग्रिप से पकड़ा हुआ है उसको, बट वो बहुत तेज़ है तूफ़ान। और ये सिर्फ मैं आपके लिए कैप्चर कर रही हूँ क्योंकि मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाऊँ। ये देख सकते हैं आप, इतनी तेज़ तूफ़ान है कि ये वो पीछे आप दरख्त देख रहे हैं, ये वाला कितनी तेज़ हिल रहा है। बहुत तेज़ तूफ़ान आया। हम घर अब नहीं जा रहे, अब थोड़ी देर हम यहाँ पे स्टे करेंगे ताकि ये थोड़ा सा कम हो जाए तूफ़ान, और फिर हम जाएं। ऐसे रास्ते में भी जाना सेफ़ नहीं है। तो बहुत तेज़ भाई तूफ़ान आया यहाँ पे, और देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। लो भाई, अब तो बारिश भी शुरू हो गई है। तो ये देखें कितनी तेज़ बारिश भी, ऐसे नहीं कि मतलब हल्की हल्की, वो भी फुल मूड में है कि भाई तेज़ ही होना है। मैंने भी पहले तूफ़ान बहुत तेज़ आया, अब बारिश बहुत तेज़ होगी, और बेचारे भाई को देखो किस काम लगा दिया। अब हमने सोचा हम घर तो जा नहीं रहे, तो सोचा थोड़ा सा स्वीट डिश खा लें, थोड़ा सा स्वीट खा लें कुछ। तो अब हमने ली है एक ये वाली पेस्ट्री, इसको, और एक ये वाली। मैंने इनके नाम पूछ लिए थे, जो पहली वाली थी वो मिल्की थी और ये वाली चीज़ केक था, और साथ हमने लिया मिंट मार्गरीटा। अभी तक बारिश हो रही थी बट हमने सोचा कि चलो चलते हैं घर, अब कितनी देर यहाँ बैठे रहेंगे। और पता है रास्ते में बहुत तेज़ बिजली भी चमक रही थी, ये देखे चमकी है ना, तो बहुत तेज़। ये हमने रास्ता भी बड़ा, मतलब होता है ना कि हम सही स्पीड पे जाएं, हम नॉर्मल स्पीड पे जा रहे थे ताकि सेफली पहुंच जाएं। तो हमारा
मुस्तफ़ाबाद आ गए। अब अल्लाह का शुक्र है बस थोड़ा सा रास्ता रह गया। चलें फिर ठीक है। ये था हमारा टोटल स्पाइस अरीना का टूर, जो कि अच्छा भी था। एंड पे आके थोड़ा सा बंदे को ना हो रहा था, डर टाइप लग रहा था कि इतना ज़्यादा तूफ़ान, बट ओवरऑल बहुत अच्छा था, मज़ा आया। घर बैठ के बोर ही होना था और आप लोगों ने भी बोर होना था, तो ठीक है, मज़ा आया। बाय बाय।